अज्ञानता में सब ठोकरें ही तो खा रहे हैं। गुरु के लाख लाख शुक्राने जो आज हम सब इस दर पे बैठे हुए और आनंद ले रहे हैं। आनंद का स्वरूप ही है परमात्मा, भगवान। हम सब ये समझ रहे थे कि परमात्मा कोई अलग चीज़ है, भगवान कुछ अलग है, चतुर्भुजी है, कभी कैसे कभी कैसे, क्योंकि हम सब ने रूप देखे थे, रूपों में लगे पड़े थे। लेकिन आज गुरु कहता निराकार के रूप में परमात्मा हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र है। ये बात सतगुरु ने बताई और उनकी बात जब मान ली तो जीवन भी बदलने लगा। जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। हम सब भजन गा के आए, लेकिन उनका मतलब ही नहीं समझा। मछली जल में है पर प्यासी है। वो क्यों? क्योंकि पलटा नहीं खाया। ऐसे हम आनंद सागर में हैं। भगवान मेरे भीतर है, फिर भी हम उससे दूर हैं। भगवान तो खुद है, भगवान का स्वरूप, लेकिन हम खोज रहे मंदिर और गुफाओं में, क्योंकि आदत पड़ी। जो घर में होता चला आया, परिवार में अपने बुजुर्ग बड़े करते चले आए, चलो भगवान यहाँ है, चलो भगवान वहाँ है। जो जो वो करते रहे हम सब भी करते रहे। इंसान में किसी ने भगवान को नहीं दिखाया। जो भगवान ने मूर्ति बनाई उसमें भगवान किसी ने नहीं दिखाया। जो खुद ने मूर्ति बनाई उसी में सबने दिखाया। लेकिन आज सतगुरु ने स्वयं में भगवान देखा कि मैं वही हूं और वही सर्वत्र है, मैं ही सब जगह हूं। तब हम सबको ये खोज बताई कि तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम भटक चुके हो, खोज कर रहे हो, और जिसने खोज किया उससे मिल जाओ, तो खोजने की जरूरत नहीं। जब सतगुरु मिला में आया हम सबके जीवन में, तो खोज खत्म हो गई, क्योंकि खोज ही मिल गया। उसने खोज के हमको दे दिया। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ समय नहीं गंवाना पड़ा, बिना ही पुरुषार्थ के हम सबको मिला। खोजना नहीं पड़ा भगवान को। और प्रेम प्रेम में चित्तवृत्ति बदल गई। एक प्रेम ही ऐसी चीज है कि तुम्हें रास्ते पे ला सकती, बाकी दुनिया में कोई चीज नहीं है। प्रेम परमात्मा है, प्रेम जगत का सार है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम से ही संसार बना है। भगवान के अंदर प्रेम पैदा हुआ, तब उसने बड़े प्रेम से सृष्टि बनाई। और उस परमात्मा ने ये प्रेम पूर्वक सृष्टि बनाई, तो सृष्टि को हम भी प्यार से देखना सीखें। योग माया उसी ने धारण किया और वही है। माया भी बन के वही आया, मायापति जिसे कहते हैं। तभी तो वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम उसी में ढके रह जाते हैं, उन्हीं परतों में दबके रह जाते हैं। सब कुछ वही बना है, जड़ चेतन वही बना है, जो माया का रूप हमको दिखाई पड़ता है। सब वही बना है। जब ये जान लोगे तो वो माया तुम्हें तंग नहीं करती। जो जो जान नहीं पाता वो माया तंग करती, कि माया है, माया आगे बढ़ने ही नहीं देती, है ना। और जब माया है ही नहीं
है ही भगवान। एक प्रभु ने 2 रूप धारण किए। जब ये जान जाओगे तो देख के मुस्कराएंगे। अभी कोई खेल खेल में क्या करते हैं, कोई गधे का सिर लगा लेता है, कोई हाथी का, कोई कैसा कोई कैसा, और जिन्हें मालूम होता है वो कहते हैं हमें पता है फलाना है। तो आप नहीं डरते हैं, जो नहीं जानता वो डर जाते हैं, डर जाते हैं। तो जब जानते हैं तो डरेंगे नहीं। माया से डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। नहीं जाने का, बिछुड़ने का, आने का, जाने का डर लगेगा कि ये छूट जाएंगे, हम चले जाएंगे तो ये छूट जाएंगे, या मर जाएंगे या खप जाएंगे, क्योंकि मृत्यु ही नहीं है तो मरेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे आएंगे। भगवान ने अनेक रूप धारण किए, उसमें सब में वही है। सब मुखौटे लगे पड़े हैं। अब मुखौटे को तुम अगर सच मानते हो तो धोखा खाओगे, अगर सच को जान लिया तो धोखा खाएंगे, हंस दोगे। तो कैसा बहरूपिया ये रंग बदल के आएगा तो आप समझ जाएंगे, आप मुस्कराएंगे, आप दुखी नहीं होंगे। काल का रूप धारण करके आए, किसी का रूप धारण करके आए, आप जानते हो, हमें पता है तुम छलिया हो, इस रूप में आ गए हो, तो आखिरी दम भी तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ये संसार एक श्वांग है और इसमें बदलना, परिवर्तन ये तो बहुत जरूरी है। ये बदलाव सबको पसंद है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझ पाता है, रोने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी भगवान की हर बात पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो मोहब्बत हुई भगवान से? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तुम कौन कहने वाले? ये परमात्मा की मर्जी है, जो भगत हैं वो जानते हैं, ये ईश्वर की मर्जी है, मेरे प्रियतम की मर्जी है, वही मेरी अर्जी। जब ये बात समझ ली तो फिर कोई दुख नहीं है। कुछ भी अपना बना के ना चलो, न घर न गृहस्थी, ये परमात्मा का सब परिवार है, और ना कोई चिंता रखो। किस बात की चिंता है? कोई चिंता, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खाली हो। तुम्हारा अपना कुछ है नहीं जो खोने का डर है, जाने का डर है। तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं, ये सब धरोहर प्रभु की दी हुई। तन भी नहीं तुम्हारा है, मन भी नहीं है तुम्हारा, और धन भी नहीं तुम्हारा है। लेकिन हमने ये माना हुआ है, जो मानी हुई चीज उसे हटा दो, जो है उसे मान लो कि वही सत्य है। ये सब माना हुआ तो है, पति माना हुआ, पत्नी मानी हुई, बेटा माना हुआ, ये सब माना हुआ है। संबंध माने हुए, घर गृहस्थी मानी हुई, ये सब माने हुए। दूसरे का घर होता है तो आप नहीं कहते ये मेरा घर है, मेरा बेटा है। वो भी भगवान है और ये भी भगवान है। तो किसको मान लो? भगवान को जान लो, उसे मान लो कि वो है हर जगह, और ये मानी हुई चीज हटा दो, उसे जान लो। जब उसे जान लिया तो सर्वत्र परमात्मा आपका एक सा ही सब समत्व योग हो जाएगा। फिर आपके हाथ समता की ओर अपने आप चलने लगेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से शुद्धि आ जाएगी, अशुद्धियां रहेंगी ही नहीं। जब हर जगह ईश्वर है तो मन, वचन और कर्म से शुद्धि हो जाएगी, तीनों में शुद्धि आ जाएगी। शुद्ध मतलब स्वच्छ, साफ, सफाई। वो सफाई क्या?
कुछ हेरा फेरी नहीं रहेगी, गंद कचरा कुछ भी नहीं रहेगा। हाथ ये किसके लिए? सेवा के लिए उठेंगे। मन भगवान का चिंतन करेगा, सर्वत्र परमात्मा देखेगा, तभी तो एक तरह से कर पाओगे, कार्य हो पाएगा, निष्कामता हो पाएगी। मन से और वचन से। वचन से उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, वचन भी संभाल के बोलोगे, क्योंकि भगवान को कैसे करते हैं विनय पूर्वक? उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं? भगवान को नहीं बोलते। तो मन से भी हो जाएगा, मन से भी जो भी कार्य होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि ये मन मधुसूदन का हो चुका। जब समर्पण भाव है तो मन ये किसका है? परमात्मा का, तो उसके अकॉर्डिंग चले। वचन भी तुम्हारे बहुत साफ सुथरे होंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा ये कार्य हो रहा है, ईश्वरीय सत्ता से हो रहा है। और ये हाथ फिर वही कार्य करेंगे, वही कार्य करेंगे। फिर क्या होगा? मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, बाहर नैना क्यों खोले। जब मन मस्त हो गया फिर तुम्हारा डोलना समाप्त हो जाएगा। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, बाहर नैना क्यों खोले। तो नेत्र फिर हमें दुनिया के लिए नहीं, परमात्मा दिखे सर्वत्र। जब मन मस्त हो गया तो फिर क्या देखता है संसार में? ये सही है, ये गलत है, ये फलाना सही चल रहा, फलाना नहीं चल रहा। ये बहरूपिया का खेल है। कोई कैसे रहता, कोई कैसे स्वभाव संस्कार है, और वो पक्के हो चुके। संसार में हम सबका स्वभाव संस्कार कैसे पक्का हो चुका। लेकिन आज गुरु का संस्कार मिला, गुरु से जब मिले तो जागृति आ गई। जब जागृति आ गई तो फिर भटकन थोड़ी रही, अंधेरा थोड़ी रहेगा, जीवन स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। और ये जीवन प्रभु के लेखे, जितनी सांसें बची हैं वो भगवान में लगा दो। मन मधुसूदन में रहे और तन से हो हर भक्ति का काम, सेवा में लगा रहे, मन मधुसूदन में लगा दो। विभाजन कर लो, जो जहाँ की वस्तु है वहाँ फिट कर दो तो गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन मन कहे तनुआ कहीं मनुआ कहीं, सत्संग में बैठे मन कहीं घूम रहा है, और जब वहाँ के कार्य कर रहे तो वहाँ घूम रहा है, तो राइट काम होंगे। जब जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसको वहाँ रखो, सब उल्टा पलटा हो जाता है। सत्संग में बैठो तो मन को सत्संग में ही रखो, फिर तन कहाँ जाएगा? तन जब ही जाता है जब मन इशारा करता है, और मन को भक्ति में जोड़ दिया, प्रभु से जोड़ दिया, तो तन जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। जब ये मन जाएगा तो भले ही तन यहाँ बैठा रहे, लेकिन तुम्हारा तो प्रेजेंट ही नहीं है। प्रेजेंटी तो मन से मानी जाती है, तन से थोड़ी मानी जाती है। संसार में भले ही प्रेजेंटी तन से आप भरवा लो कि तन बैठा है, लेकिन मन कहीं जाने को कह रहा है, चलो पिक्चर हॉल में चलते हैं, चलो इधर चलते हैं, चलो उधर घूम आते, चलो करते रहते हैं। देखने में सबको तन लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तन मन एक रस होए तो सुमिरन कहिए सोए। यहाँ तन और मन दोनों साथ में हो तभी साधना बनती है। तन नहीं होगा, मन तुम्हारा होगा तो क्या वाणी सुन पाओगे? कि मन मेरा सत्संग में ही रहा, तो फिर पूछो भाई कि अगर सत्संग में मन था तो आज क्या क्या चला, तुमने क्या क्या सुना? तो बोला ये तो नहीं मालूम, लेकिन मन मेरा सत्संग में। ये चालाकियां कहते हैं। ये किसके साथ चालाकी, किसके साथ है बताओ? ये चालाकी बेवकूफी है। तुम गुरु के साथ चालाकी करना चाहते हो, उसे बताना चाहते हो
कि मैं कहाँ हूं, लेकिन गुरु जानता है तुम अपने साथ गलत सलूक कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, रास्ता गलत चलते हैं, बताते कि हम यहाँ गए थे, ये करने गए थे, और जो अंदर में है वो जो राइट बात नहीं बताते, मैंने क्या किया, किया कुछ और बताया कुछ और। ऐसे ही हम ज्ञान में, क्योंकि आदतें पड़ी हैं, वहां ये करते रहे, तो यहाँ भी जब डर करते हैं तो जाते कहीं हैं और करते बताते कहीं। क्या मनुआराम जाते कहीं है, बताते कहीं है। ये तन कहेगा यहाँ बैठे, लेकिन राम चला गया। कभी कभार हाँ हाँ मुंडी हिलाते रहते, बाणी पूरी चल जाती, पूछो तो क्या सुना, तो है ही नहीं, सुना ही नहीं है। सुना हो तो हो, तुम्हारा तन यहाँ बैठा, नहीं नहीं हमने सुना है, सुना है तो सुना है, तो फिर बताओ। जैसे हो वैसे ही रहो, सुना है तो जवाब दो, और नहीं सुना तो मौन करो। फिर उसमें नहीं 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 सुना है, अगर सुना है तो फिर क्या सुना। हम लोग समझ ही नहीं पाते कहाँ झूठ बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी भी तन तुम हो, लोग ये ना कहें देखो यहाँ बैठी हो, फिर भी 4 लोग कहें ना, क्योंकि अभी भी तुम शरीर भाव में हो, इसलिए इस बात को कह रहे हो, है देहास में। और बारीकी से गुरु पकड़ता है। तुम इसका मनन चिंतन निध्यासन जब ज्ञान का करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा क्या क्या हम अपने साथ कर रहे हैं। जो भी हो रहा है तुम अपने ही साथ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम शयाने। गुरु कहता है ये शयानत नहीं है, यही तुम्हारी मूर्खता है। सामने इसीलिए कहता कुछ बोलो तो मैं जानूं समझूं कि तुम मूर्ख हो या ज्ञानी। बोलो तो पता चले तुम मूर्ख हैं या ज्ञानी। अभी सत्संग में बैठे हैं, कोई कैसा भी हो, चोर हो साहूकार हो कैसा भी हो, यहाँ बैठा तो सब ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी। सभी ज्ञानी नजर आते हैं, मौन में है, शांत हैं। आवाज तक एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, इतनी शांति है। लेकिन जब बात करो तो पता चलता है कि ज्ञानी है या अज्ञानी है, तभी तो पता चलेगा। तो ये ढक्कन गुरु खुलवाता है, हम लोग खुलवाता है जब बोलते हो, इसीलिए यहां पूछने की आदत बताया गया कि पूछो, ये बात करें तो पता चले कि इन्होंने क्या सुना, कितनी गहराई है। पूछने से पता चलता है ये ज्ञान सुनता है या नहीं, अमल करता है या नहीं करता। ये गुरु की वाणी है या नहीं है, लैंग्वेज है या नहीं है, कि वही है दुनिया वाली। जब बोलोगे तो पता चलेगा। जब पूछता है तो हम सब बताते हैं, पता चले कहाँ तक ये पहुंचा है और इसने ज्ञान को कैसे उठाया है, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ सब योग आए, हम अयोग थे सब, लेकिन अब गुरु ने योग बनाया, किससे, अपने से जोड़ा है। हम सबको ना मूर्ख देखा ना कुछ देखा, क्या देखा, भगवान। तो हम सब भी दुनिया में किसी को मूर्ख ना देखें, क्या देखें, भगवान। तत्व से देखें, शरीर से ना देखें। नेत्र तभी देख पाएंगी सही जब इनसे भगवान देखा जाए, कान जब भी सुन पाएंगे सही जब जो है भगवान के इनसे भजन सुने जाए, तभी हो पाएगा सब। मुख भी भगवान का ही कीर्तन करे और तन तुम्हारा अंदर से झूम उठे। अंदर वाला झूमेगा तो बाहर का अपने आप झूमेगा। वैसे तो तन का झूमना व्यर्थ ही है,
मीरा कब जो है नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घुंघरू बांध मीरा नाची रे, क्यों नाची रे? वो किसी के बीच नहीं नाचती थी, साधु के संगत में नाचती थी। साधु संत बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। मैंने सुना है कि मेवाड़ की रानी मीराबाई गिरधर गोपाल की उपासिका हैं। मैं उस देवी का दर्शन करना चाहता हूं। बड़े बड़े योगी जन उनके पास आते थे, सत्संग होता था, बैठती थी और भजन में उन्हें पता नहीं होता था कब झूम जाती थी, होश ही नहीं होता था। उनकी जो कला, जो आंतरिक निखार था प्रेम का, वो बाहर उमड़ के आ जाता था। जब प्रेम होता है उसकी बात अलग होती है, और जब बनावटी होता है तो कुछ अलग होता है कि नहीं? प्रेम से जब नृत्य किया जाता है तो उसकी बात ही निराली। तो उसमें क्या है, मन मयूर नाच उठा, ना जाने क्या कहने लगा। तो ये मन तुम्हारा झूम उठे। ऐसे ही सत्संग में तुम्हारा मन झूमता है या नहीं झूमता, ये तुम सब जानते। यहां तुम्हारा मन नाच उठा, नाचता है तभी यहां बैठते हो, झूमता है अंदर वाला, क्योंकि ये तपिश से आता है, मैं मेरी की दुनिया से हटके। वहां तो आग लगी पड़ी है, यहां मिली है शीतल छाया। सब संसार बिसर जाता है, तुम यहां बैठे अपनी सृष्टि का प्रलय करके बैठे हो कि नहीं? इस समय गुरु के अलावा कोई और नहीं है, तुम साधु संत हो। और यही मान के आगे चलो, मेरी अपनी सृष्टि नहीं, ये प्रभु की सृष्टि। मन रचित संसार जो बनाया उसकी प्रलय हो गई, ये प्रभु का संसार है, प्रभु जाने। फिर देखो शांति कितनी आती, गहरी शांति। तो कितने उसको ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। विष के प्याले मिल गए, सब कुछ मिला, है ना, कितना सताया गया, सब कुछ हुआ, तो भगवान के भक्तों के लिए प्रसादी है, इसे स्वीकार करो। तकलीफ है तो सच्चे भगत नहीं। जैसा कड़ुआ का सैला आए तुम्हारे सामने, संबंधों के रूप में, किसी के रूप में थाली आए, उसे स्वीकार करो, क्योंकि हमारे इस रूप में प्रभु ने भेजा है। सबको वजन आता है मीरा का, काला नाग आया, विष आया, सब कुछ आया, लेकिन सबको बड़ाई देती चली गई। धन्य मेरे भाग, आए कृष्ण मुरार सांप के लेवास में, क्योंकि उसने जड़ चेतन सर्प में भी देख लिया और जहर के प्याले में भी देख लिया। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं कि इसमें विष पड़ा, क्योंकि वो विष देखती नहीं थी, किसी के विकार देखती नहीं थी, कमी किसी की दिखती नहीं थी। ना उसने राणा की कमी देखी जब इतना तंग किया, बहुत बाधा डाली। भोजराज के जाने के बाद होली का समय था, और उस समय उसने रंग और ये सब खेला सब लोगों के साथ, सारा श्रृंगार करके। सब जा रहे थे, वो भी सज धज के अपना मेकअप पूरा श्रृंगार करके आ गई, क्योंकि कृष्ण मुरारी को अपना स्वामी माना था, गिरधारी को। कभी नहीं उसने ये विचार किया कि भोजराज मेरा पति है, क्योंकि भोजराज भी भगवान के भगत थे। विवाह सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था कि संसार में तन का विवाह हुआ, कोई समझ पाया ना समझ पाया, तो इस देवी का दर्शन करूं, इनके ब्रह्मचर्य को।
ये जैसे हैं वैसे ही रहें, पवित्र। ये भगवान की भगत है। उनके शरीर का सुख लेने के लिए नहीं, वो भगत थे भगवान के। किसी को ये बताया नहीं था और उन्होंने वादा किया, मैं कभी आपका हाथ भी नहीं पकड़ूंगा और आप इस समाज में, संसार के सामने स्वीकार कर लीजिए ये संबंध। ये शरीर आपका भी है और हमारा भी है, स्वीकार कर लीजिए। मीरा ने स्वीकार किया रिश्ता बाहर से। सभी जगह परमात्मा का दर्शन किया और आगे बढ़ी। जो भी सब कार्य किया सब भगवान कृष्ण के लिए किया, सब कुछ, और किसी बात में बाध्य नहीं किया। सताने वाले तो और थे, और जितने सताने वाले उतनी प्रेम की पराकाष्ठा और बढ़ती है, बढ़ती है। ऐसे ही जितने तुम्हें दौड़ाने वाले मिलेंगे उतनी जल्दी तुम भगवान से मिलेंगे। जितने दुख आएंगे नजदीक, कभी नहीं सोचना, भगत कभी नहीं इस बात को सोचते। वो सुख की चाहना नहीं होती भक्तों के अंदर। अगर तुम्हें सुख की चाहना है, लालसा है, तो भगत नहीं हो, तो तुम ठगत हो, क्योंकि सुखों की डिमांड है आपको, ये जान लो। ना सुखों की डिमांड हो ना दुखों की, जो इच्छा हो प्रभु वो मुझे मंजूर है। जैसी मर्जी, बाप हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही करता है। दुखों से चोट अगर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। जब बहुत समस्याएं बहुत सामने आने लगे तो ये समझ लो हरि से मिलन होगा। तब आप समझ लो कि मेरी दहलीज पे परमात्मा आवाज दे रहे हैं, बेटा मेरे पास आ। जब सुख आने लगे तो ये कहें भगवान से दूरी बढ़ने लगी, तो तुम्हारी पूजा में आनाकानी, सत्संग में आने की आनाकानी, ये सब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बाहर की चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा महत्व रखती है। हर चीज, बहुत चीज महत्व रखती है, लेकिन इतना सत्संग मायने नहीं रखता है। तब सत्संग मेरा छूटता है। सब मायने रखता है, व्यवहार, लोकारीत, घर परिवार सब मायने रखता है, लेकिन वहां से तुम्हें मिला क्या? धोखे धक्के के अलावा। ये भगवान तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसे अपना बना के बैठे हो वहां से तुम्हें मिला क्या? दुख के सिवा बताओ। पूछो मन से, किसी को मिला हो तो बता दो। किसी ने तुम्हारी पीठ थपथपा दी हो तो बताओ कि आज तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। जिनके लिए तुम मरते हो, खपते हो, जिनके लिए सारी जीवन गंवा देते हो, वो तुम्हें क्या देते हैं? ठेंगा। और जो तुम्हें सब कुछ देता है, ये मानव तन देता है, क्योंकि ये किसी तरह से मिलता नहीं है। फिर इसमें रहने वाला रक्त भी वही परमात्मा है। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये तन भी नहीं बनता है किसी फैक्ट्री में, और ये रक्त भी नहीं बनता है। बनता है, ये भगवान की लाइफ है, उसी से बनता है सब। दुनिया की लाइफ से नहीं बनता है, बनता है। ये सांसों की पूंजी भी, ये सब कुछ उसके हाथ में। सबसे ऊंचा में ऊंचा, उसको हम भूले बैठे, लेकिन छोटी छोटी चीज को कितना महत्व दे रहे हैं। ये अपने से जरूर बात किया करो। यहाँ ये नहीं बताया जाता अपना जो जहां बैठे हो उस घर परिवार को छोड़ दो, सेवा में नहीं। वहां मानव सेवा ही माधव सेवा है, पर वहां दिल नहीं लगाओ। दिल परमात्मा में लगाने का विषय है, अपना समझ के। वो बाल बच्चे जो हैं भगवान की संतान हैं, उनमें रहने वाली शक्ति भगवान, तो उस शक्ति में मन लगाओ, तब तुम उसके विकार नहीं देख पाएंगे। और विकारों को तुम उनके दिखाओ भी तो क्या कहना मानते? बताओ, बेटा ऐसे नहीं करना, बहू ऐसे नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना, क्या मानते हैं? तो बेवजह अपनी जबान खराब कर रहे हो।
और यही भगवान के वचनों में लगा दो तो सार्थकता बढ़ेगी कि नहीं? जो सुनना चाहता है प्रभु के वचन उनमें लगा दो। ये गीता का ज्ञान है, गुरु ने इतना सरल करके दिया कि आज का बच्चा भी बैठ जाए उसके भी समझ में आ जाए। और बस घर में इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ घर में रहो, एक ही चालाकी की बात नहीं, भगवान की बात सुबह से शाम तक अंदर में। बच्चे बाहर की गलत सलत बात जब सुनेंगे नहीं तो उनके अंदर वो अज्ञान पैदा नहीं होगा। और जब भी तुम बात करेंगे तो ज्ञान सहित करेंगे तो उनके आचरण में अपने आप आता जाएगा। जैसे अज्ञान भर गया वैसे ज्ञान भी भर जाएगा कि नहीं? जो नई जनरेशन आ रही, अब पुरानी को तो छोटा होता है पौधा कैसे भी मोड़ लो, लेकिन बड़े को संभव नहीं है, तो उसे भगवान के हवाले छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये अपने कल्याण के लिए, हम ये कहते हैं हम सुखी हो गए तो मेरा घर भी परिवार भी सुखी हो जाए। तो ये तो सबकी प्रारब्ध अलग अलग, जिसकी माँ के 4 बेटे हैं उसकी सबकी प्रारब्ध अलग है, पति की भी प्रारब्ध अलग है और पत्नी की भी अलग है, सबकी अलग अलग है। और सबके कर्म अनुसार सबको अलग अलग दंड भी है, प्रावधान है। पति के कर्मों को उसका कर्मों का दंड अलग है, पत्नी के कर्मों का दंड अलग है, जो भी है। अभी तुमने महापुरुषों को देखा, जो भी कर्म हुआ इस शरीर से उसके अनुसार सीता जंगल चली गई, रावण हरण करके ले गया, पार्वती जगत जननी जगदम्बा जिससे सारी सृष्टि चलती है, जाके उन्होंने संशय रखा तो भगवान ने त्याग कर दिया। समझाने के बाद भी नहीं मानी और फिर भी झूठ बोल गई, अंतर्यामी जानते हुए भी। तो उसका सबको फल तो हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा। अगर जाने अनजाने में हम चोरी या कपट रखते हैं, क्या दंड नहीं मिलेगा? तुम सब बोलो, नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर करता हो तो मिलेगा, अकर्ता बन गए तो फिर कोई इसका दंड ही नहीं है। जब अकर्ता का ज्ञानी हो गया तो कुछ ऐसा कार्य ही नहीं होगा, आप सफल हो जाएंगे कि नहीं? सबसे ऊंची बात है शब्दों की हेरा फेरी खत्म हो जाए अपने आप, और जो कार्य हो गए छोड़ते जाओ, दोबारा ना करो। गलती एक रोज दोहराओ लेकिन करो, लेकिन उसे दोहराओ नहीं। मतलब इसके लिए छूट गुरु ने दी है। रोज एक गलती करके व्यक्ति सीखता है, लेकिन फिर उसे दोबारा दोहराओ नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। देखो हम लोग सुनने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद कितनी बार गलतियां एक ही करते हैं। तो कभी सोचा करो क्या हम इंसान के भगवान कहलाने के काबिल हैं या नहीं है? तो विकारों से घृणा हो जाएगी, अपने आप हट जाएंगे। घृणा किसी और से, हम लोग क्या करते हैं, घृणा लोगों से करते हैं छोटे छोटे, और जबकि अंदर में ऐसे घिनौने कार्य हैं पड़े हैं कि घृणा उनसे करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों से करते हैं। ये कितना उचित है? नहीं है उचित ना। तो हमें लोगों से घृणा नहीं करनी, जो हमारे अंदर विकार पड़ रहे हैं उनसे घृणा करनी, जो उनसे फिर मन नहीं हो कि दोबारा कार्य करें। ठीक है? हरिओम। मधु उठा लो।